नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मतगणना के बाद ही यह पता चलेगा कि कौन विजेता बना और किसकी जमानत जब्त हुई। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दे रहा हूं कि किसकी किसकी जमानत जब्त होगी। जी हाँ, और तय जानिए, लिख कर रख लीजिए। जिनका कह रहा हूं उनकी जमानत तय है। हम आपको यह भी बताएंगे कि जमानत जब्त होने का प्राविधान क्या है। आमतौर पे लोग इसे समझते ही नहीं कि कितना मत लाना आवश्यक है और क्यों लाना आवश्यक है। जमानत उसे बोलते हैं कि जो नाजिर रसीद काटा जाता है, यानी नामांकन करने वाला हर अभ्यर्थी 10,000 रुपए की रसीद कटवाता है और अगर वो जमानत बचा लेता है तो उसे वह राशि वापस कर दी जाती है। अगर जमानत नहीं बचा तो वो राशि जब्त हो जाती है। जमानत सीधे सीधे तौर पर यही है। लेकिन जमानत जब्त होना राजनीतिक गलियारे में सामाजिक तौर पर बहुत ही भद्द पीटने वाली स्थिति होती है। और एक वाक्य है कि जब हमने लिखा कि विधायक रहते अमुक व्यक्ति की जमानत नहीं बची, तो उसने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट मीडिया पर लंपटों से खूब गालियां लिखवाई। तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन ईवीएम में वोट बंद हो गया है। हमारे वीडियो देखने से किसी की जमानत जब्त नहीं होगी, ना किसी की जमानत बचेगी, ना कोई विजेता बनेगा, ना कोई पराजित होगा, ना किसी का वोट कम बेसी होना है। जो होना है स्पष्ट मतगणना में आ जाएगा। लेकिन जब मतगणना होगा, रिजल्ट आपके सामने होंगे, तो आप कैसे जानेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। यह वीडियो में हम औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र की स्थिति तो बताएंगे, लेकिन पूरे बिहार में जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां के मतदाता, जनता चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद हिसाब किताब लगा सकते हैं, या अभी हिसाब लगा सकते हैं कि किनकी जमानत जब्त हो गई। बहुत छोटा फार्मूला है, वो फार्मूला भी हम बताएंगे। फिलहाल औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। औरंगाबाद, नबीनगर, रफीगंज, कुटुंबा, ओबरा और गोह। इन विधानसभा क्षेत्रों में कुल 76 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और तय जानिए इसमें 64 और नहीं तो 62-63 की जमानत तो तय है कि जब्त ही जब्त होगी। 76 में 60 से अधिक प्रत्याशियों की जमानत जब्त होनी तय है। औरंगाबाद में 15, गोह में 11, कुटुंबा में जो अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है वहां 11, नबीनगर में 9, ओबरा में 18 और रफीगंज में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कुल 76 प्रत्याशी हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो विजेता और उपविजेता, ऐसा नहीं है कि उपविजेता की जमानत जब्त नहीं हो सकती। जब चुनाव एक तरफा होता है, मतदान एक तरफा होता है, तो कभी कभी यह भी होता है कि दूसरे स्थान पर रहने वाले की भी जमानत जब्त हो जाए। अगर मान लें कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में विजेता और उप विजेता की जमानत, विजेता की तो जमानत बचनी ही बचनी है, उप विजेता की भी अगर जमानत बच गई तो 6 दूनी 12। इसके बावजूद जो 64 प्रत्याशी बचे, उनमें 60, 61, 62, 63 की जमानत तो जब्त होनी ही होनी है, ये तय है। अब आइए कि जमानत बचाने के लिए क्या करना होता है, कितना मत प्रत्याशी को चाहिए। उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ और जमानत बचाने के लिए कितना वोट लाना आवश्यक है। तो जमानत बचाने का जो नियम है भारत में, उसमें है कि किसी भी चुनाव में 1/6 यानी 16.67% मत चाहिए। यानी जितना मतदान हुआ उसका 1/6 यानी 16.67% मत प्राप्त करना ही करना होगा अगर जमानत बचाना है। यानी 100 वोट में लगभग 17 वोट आपको चाहिए। अब आइए, अगर मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में, बिहार के तमाम दर्शक इसे समझें और अपने विधानसभा क्षेत्र का आकलन कर लें। एक फार्मूला है, उससे आप निकाल लेंगे कि आपके विधानसभा में किनकी जमानत जब्त होगी और परिणाम बाद आप स्पष्ट बोल सकते हैं कि अमुक अमुक की जमानत जब्त हो गई। जो बताने से कोई, हर प्रत्याशी परहेज करता है, कोई नहीं बताना चाहता कि उसकी जमानत जब्त हो गई। तो फार्मूला ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख मतदान हुआ,
तो 2 लाख मतदान हुआ तो 2 लाख गुने 16.67%, यानी 2 लाख का 16.67% मत जो प्राप्त करेगा उसकी जमानत जब्त नहीं होगी, उसकी ही जमानत बचेगी। और यह मत कितना होता है? 33,340, यानी 2 लाख मतदान होता है तो 33,340 मत हर अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा, नहीं तो उनकी जमानत नहीं बचेगी। अब आइए औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के किस किस विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ और कितना मत जमानत बचाने के लिए चाहिए। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,23,219 मतदाताओं ने मतदान किया। ईवीएम का जमाना है, जितने मत पड़े वो वैध हैं, कोई इसमें अवैध घोषित अब नहीं होना है, और सिर्फ रफीगंज नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में 2,23,219 मत पड़े हैं। इसका 16.67% अर्थात 37,210 मत चाहिए। यानी रफीगंज में जो 12 प्रत्याशी हैं उनमें जिनको भी 37,210 मत से कम प्राप्त होगा उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में 1,99,832 मतदाताओं ने मतदान किया है। यहां जमानत बचाने के लिए 33,311 मत चाहिए। जिनको भी 33,311 मत से कम प्राप्त होगा उनकी जमानत जब्त होगी। नवीनगर में 1,89,627 मत डाले गए हैं ईवीएम में। इतने मतदाताओं ने मतदान किया है नवीनगर में। इसमें 31,610 मत चाहिए जमानत बचाने के लिए। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में 2,03,222 मत ईवीएम में बंद हुए हैं। यहां मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो जमानत बचाने के लिए 33,877 वोट चाहिए ही चाहिए जमानत बचाने के लिए। गोह विधानसभा क्षेत्र में 2,10,904 गोह विधानसभा क्षेत्र में 2,10,904 मतदाताओं ने मतदान डाला है, और यहाँ जमानत बचाने के लिए 35,157 मत चाहिए। कुटुंबा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वहां 1,73,032 मत पड़े हैं, और यहाँ जमानत बचाने के लिए 28,840 मत चाहिए। जिला में सबसे अधिक 37,210 मत रफीगंज में जमानत बचाने के लिए, उसके बाद गोह में 35,157, उसके बाद ओबरा में 33,877, औरंगाबाद में 33,311, कुटुंबा में 28,840 मत जमानत बचाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो आप बिहार के तमाम दर्शक ये समझ गए होंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जमानत बचाने के लिए कितना मत चाहिए। और एक निकाल लीजिए, आपको हमने फार्मूला बता दिया है, उस फार्मूले के आधार पर निकाल लीजिए कि कितना मतदान आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, और उसका 16.67% कितना मत होता है। उतना मत जो नहीं लाया आपके विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी, उसकी जमानत जब्त हो गई। औरंगाबाद वालों को तो हमने स्पष्ट ही बता दिया गिनती कि कितना मत चाहिए ही चाहिए। तो अब आप अंदाज लगाइए, बारी है। हाँ, जिसको भी कहेंगे आप कि आपकी जमानत जब्त हो गई, सामने वाला बुरा मान सकता है। इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, लुम्पेन वर्ल्ड अलग जोश होश में रहता है, तो आपको गालियां भी मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर